गुड इवनिंग माय डियर वॉरियर्स। टेंस का टॉपिक चल रहा है और आज टेंस का एक ऐसा क्लास है जिस क्लास को पढ़ने के बाद टेंस का डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको टेंस समझना है तो बस आप वर्ब को समझ जाओ, और अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो टेंस से आसान टॉपिक आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए वर्ब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब जब टेंस पढ़ोगे ना तो निश्चित तौर पे आपको वर्ब के कुछ रूप दिखेंगे, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो आपको ये 5 वर्ब मिलेंगे और इसके बारे में शायद आपको जानकारी भी होगा, लेकिन जो आपको जानकारी नहीं वो मैं बताने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ये क्या है, आप बोलो सर V1 है। मैं पूछूंगा ये क्या है, आप बोलोगे V2 है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा नाम पंकज चौबे है, अगर आप मुझे लड़का बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा नाम जो है उसी से पुकारना बेहतर है। या मैं अगर किसी अपने स्टूडेंट को बोले लड़का, समझ में आ रहा है, तो शायद उसको बुरा लगेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि उसका अपना एक नाम है और मैं उसे लड़का बोल रहा हूं। सेम कंसेप्ट यहां वर्ब के साथ है। इन लोगों का कुछ ना कुछ नाम है इंग्लिश में, लेकिन हम लोग इसको V1, V2, V3 बोल के पुकारते हैं। बुरा इनको भी लगता होगा, लेकिन बेचारे बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आपको कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन आज हम लोग इनको इनके सही नाम से जानेंगे, और अगर हम लोग इनके सही नाम को जान गए तो ग्रामर में टेंस से आसान चैप्टर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग चलो इनके नाम के बारे में बात करते हैं। जहां तक V1 की बात है, इसको प्रेजेंट का वर्ब बोला जाता है, यानी ये प्रेजेंट का वर्ब है। बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यार पार्टिसिपल क्यों बोले, हम लोग सिंपली इसको समझ सकते हैं ये प्रेजेंट का वर्ब है। पार्टिसिपल दैट इज वर्ब, तो हम लोग इसको सिंपली बोलेंगे ये V1 जो है वो प्रेजेंट का वर्ब है। अब इसका नाम प्रेजेंट का वर्ब क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है। V1 का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए हम लोग उसको प्रेजेंट का वर्ब बोलते हैं। चलिए V2 की बात करें तो V2 जो है वो पास्ट का वर्ब है। कंसेप्ट क्लियर होगा। इसका नाम पास्ट का वर्ब क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में इस्तेमाल होता है, यानी कि था वाले वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए V3 की बात करें तो इसको हम लोग परफेक्ट का वर्ब बोलते हैं। परफेक्ट दैट इज समाप्ति। बच्चे पास्ट और परफेक्ट को एक जगह लाके रख देते हैं, कंफ्यूजन यहां पर होता है। पास्ट दैट इज ये एक टाइप है टेंस का, पास्ट दैट इज था, और परफेक्ट जो है ये एक प्रकार का वर्क है, समाप्ति। और समाप्ति की बात करें तो जरूरी नहीं कि समाप्ति सिर्फ पास्ट टेंस में आए। परफेक्शन प्रेजेंट में भी होता है, परफेक्शन पास्ट में भी होता है, और परफेक्शन फ्यूचर में भी होता है। जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ा दिया है, यह काम प्रेजेंट में खत्म है। हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा दिया था, यह काम पास्ट में खत्म है। और वे लोग अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, यह काम फ्यूचर में खत्म है। इसका मतलब यह है कि पास्ट का मतलब सिर्फ था से है, लेकिन परफेक्ट का मतलब है से भी है, था से भी है और गा से भी है। इसका मतलब है परफेक्ट तीनों टेंस में आएगा। ये प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा और फ्यूचर में भी आएगा। ये नहीं समझना है कि परफेक्ट का मतलब काम जो है खत्म पास्ट में, पास्ट नहीं, परफेक्ट का मतलब समाप्ति जो तीनों टेंस में आ सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग V4 की बात करते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है। कॉन्टिन्यूअस, जहां काम जारी हो, जहां काम जारी हो, कॉन्टिन्यूअस। वही बात कि कॉन्टिन्यूअस भी तीनों टेंस में आएगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। बट यहां पर बच्चे एक गलत कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। उनको लगता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हो दिखे, वही कंटिन्यूअस है। इंग्लिश रटना नहीं है, इंग्लिश को समझना है। सिर्फ रहा रही का ही सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है। अगर मैं बोलूं मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, कोई रहा रही नहीं है, बट ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आई एम स्टैंडिंग हियर,
कोई रहा रही नहीं, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब आपको इस कंसेप्ट को नहीं लेके चलना है कि जहां रहा रही है उसी को सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। हम लोग को कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम जारी है, चाहे रहा हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। ये भी तीनों टेंस के लिए बना है, प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। चलो, V5 ये प्रेजेंट का वर्ब है। अब आप लोग बोलोगे सर दो दो प्रेजेंट का वर्ब कैसे, दो दो प्रेजेंट का वर्ब कैसे संभव है? तो मैंने अपने सबसे पहले क्लास में इस चीज को क्लियर किया था। अंग्रेजी में वर्ब 1 और वर्ब 5 इन दोनों के साथ विडंबना क्या है, ये दोनों प्रेजेंट में ही आएंगे, है के सेंटेंस में ही आएंगे, बट इनका अपना एक दायरा है। वो दायरा मैंने आपको समझाया था कि V1 की बात करें तो V1 के एरिया में अंग्रेजी के सिर्फ 4 पर्सन ही आ सकते हैं, आई, वी, यू और दे। माइंड में बैठा लो, V1 जो है उसके एरिया में सिर्फ 4 ही पर्सन आ सकते हैं, आई, वी, यू, दे। अगर आप प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो आप V1 के एरिया में सिर्फ आई, वी, यू, दे को रख सकते हो, ही, सी, इट नाउन को नहीं रख सकते हो। ही, सी, इट नाउन जो है वो V5 के एरिया में चला जाएगा, यानी कि ही, सी, इट नाउन ये वर्ब 5 के एरिया में चला जाएगा। और इसको हम लोगों ने बहुत ही आसान कंसेप्ट से पढ़ा था कि इंग्लिश में कमजोर जो व्यक्ति हैं वो ही, सी, इट नाउन है। मैंने बताया था आप लोग को कि इंग्लिश का कमजोर व्यक्ति जो है वो ही, सी, इट नाउन है। वहां मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि ही, सी, इट नाउन थर्ड पर्सन है और थर्ड क्लास वाले कमजोर होते हैं, इसलिए हम लोग उसको कमजोर की श्रेणी में रखे हैं। और जहां तक दे की बात है, दे भी थर्ड पर्सन है, बट वो ग्रुप में आता है, कभी भी सिंगल नहीं होता है। दे दैट इज ग्रुप में, तो ग्रुप वाले लोग कमजोर होते नहीं हैं, इसलिए दे को हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में रखा था। कंसेप्ट सिंपल सा है कि अंग्रेजी में 4 कमजोर लोग हैं और 4 मजबूत लोग हैं। कमजोर व्यक्ति है ही, सी, इट नाउन और मजबूत व्यक्ति है आई, वी, यू, दे। मैंने ये कंसेप्ट दिया था कि कमजोर लोगों को हम लोगों को ख्याल रखना है। समाज के अच्छे लोग कमजोर का ख्याल रखते हैं। अच्छा टीचर निश्चित तौर पे कमजोर बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा डॉक्टर पहले कमजोर पेशेंट पे ज्यादा ध्यान रखता है। तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो और इसलिए आप लोग को इस कमजोर व्यक्ति पे ध्यान देना है। कमजोर व्यक्ति कौन है? ही, सी, इट नाउन। तो कमजोर को आपको क्या देना है? विटामिन एस देना है। क्या देना है? विटामिन एस। जैसे मैं लिख रहा हूं ही राइट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम लोग को यहां लिखना होगा ही राइट्स, ही राइट्स, ही राइट्स, यानी ही को विटामिन एस देना है। राइट में क्या लगाना है? एस लगाना है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे सी, तो सी स्पीक नहीं लिखकर सी स्पीक्स लिखना है, यानी सी को भी क्या देना है? विटामिन एस देना है। अगर मैं इट की बात करूं तो इट रैन नहीं होगा बच्चे, इट रैन्स होगा, यहां भी एस देना है। और कोई भी नाउन ले लो, सीता, गीता, कुछ भी। अगर मैं बोलूं सीता कम तो ये गलत हो जाएगा, सीता क्या हो जाएगा? कम्स। यानी ही, सी, इट नाउन है, हम लोग उसको विटामिन एस देंगे, यानी कि एस वाला वर्ब देंगे। और जहां तक आई, वी, यू, दे की बात है बच्चे, तो ये आई, वी, यू, दे इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और स्ट्रॉन्ग पर्सन को हम लोग को विटामिन देने की जरूरत नहीं है। यहां आई के साथ हम लोग को लगाना होगा राइट, एस नहीं लगाना। वी स्पीक्स के जगह स्पीक लगाएंगे, यू कम्स के जगह यू कम लगाएंगे, और दे प्ले के जगह अगर हम लोग यहां एस लगा देते तो ये गलत हो जाएगा। प्लेज के जगह हम लोग को प्ले लगाना है। यानी आपको दिमाग में रखना है आई, वी, यू, दे ये पर्सन के स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, इनको बिना एस वाला वर्ब चाहिए। और ही, सी, इट नाउन कमजोर व्यक्ति है, उसको एस वाला वर्ब चाहिए। जिसमें एस नहीं लगा है उसको हम लोग वर्ब 1 बोलते हैं। जिसमें एस नहीं लगा उसको हम लोग वर्ब 1 बोलते हैं, और जिसमें एस लग जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब 5 बोलते हैं। माइंड में बैठा लेना, कभी भी इंग्लिश में वर्ब 5 के साथ आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ब 5 सिर्फ और सिर्फ ही, सी, इट नाउन के लिए बना हुआ है। उसी तरह अगर हम लोग आई, वी, यू, दे की बात करें तो ये 4 लोग सिर्फ V1 के एरिया में ही देखे जा सकते हैं। और यही कारण है कि इंग्लिश में टोटल जो 8 पर्सन हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट नाउन, V1 का दुर्भाग्य है कि ये इंग्लिश में जब भी इस्तेमाल होगा
IV यू दे के साथ होगा, और V5 की अगर हम लोग बात करें तो V5 ही सी इट नाउन के साथ होगा। यानी इंग्लिश के टोटल 8% में 4 V1 के एरिया में और 4 V5 के एरिया में। कंसेप्ट सिंपल है, दोनों का दोनों पर्सन जो है वो है के सेंस में आता है, प्रेजेंट के सेंस में आता है, इसलिए V1 को भी हम लोग प्रेजेंट का वर्ब बोलते हैं और V5 को भी हम लोग प्रेजेंट का ही वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? माइंड में बैठा लेना, इंग्लिश में V1 के एरिया में सिर्फ 4 लोग आएंगे, सिर्फ 4 लोग। कौन कौन? आई, वी, यू, दे, और उसी तरह वर्ब 5 के एरिया में भी सिर्फ 4 लोग आएंगे। कौन कौन? ही, सी, इट, नाउन। याद रहे ये दोनों का दोनों कंसेप्ट प्रेजेंट के लिए है, यानी कि है वाले सेंटेंस के लिए है। आई राइट यानी मैं लिखता हूं होगा, मैं लिखता हूं, सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, पास्ट का नहीं होगा। ही राइट्स वह लिखता है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट का है। यानी कि आपको दिमाग में रखना है कि V5 और V1 जो है वो प्रेजेंट के सेंटेंस में आता है, पास्ट के सेंटेंस में नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट का वर्ब बोलते हैं, इसीलिए हम उसको प्रेजेंट का वर्ब बोलते हैं। ना अगर हम लोग V2 की बात करें तो ध्यान देना, ये है के सेंटेंस में नहीं, ये था के सेंटेंस में आएगा, और इसलिए इसको हम लोग पास्ट का वर्ब बोलते हैं। और ध्यान देना है कि पास्ट इसके अलावा और कोई नहीं है, मतलब साफ है, इसके एरिया में आई भी आएगा, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाउन। समझ में आ रहा है? इसके एरिया में सारा पर्सन आने वाला है, जबकि V5 के एरिया में सिर्फ 4 पर्सन। कौन? ही, सी, इट, नाउन, और V1 के एरिया में भी सिर्फ 4 पर्सन। कौन? आई, वी, यू और दे। कंसेप्ट एकदम आसान है। अगर हम लोग V1 की बात करें, ये सिर्फ 4 व्यक्ति के लिए बना है, V5 भी सिर्फ 4 व्यक्ति के लिए बना है। समझ में आ रहा है? लेकिन V2 की बात करें तो V2 8 के लिए बना है, लेकिन है के लिए नहीं, था के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं, पास्ट के लिए। यही कारण है कि V2 को हम लोग पास्ट का वर्ब बोलते हैं। यहां पर हम लोग को आई प्ले नहीं, प्लेड का इस्तेमाल करना होगा। वी के साथ भी प्लेड, यू के साथ भी प्लेड, दे के साथ भी प्लेड, और ही के साथ भी प्लेड ही लगाना होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने बोला ही सीट नाउन को विटामिन एस देना है, ही सीट नाउन को तो विटामिन एस देना है ना बच्चे, तो ही सीट नाउन को विटामिन कहां देना है? प्रेजेंट में। कहां? प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं। समझ में आ रहा? मान लो मुझे 6 मंथ पहले बुखार था, तो मैं आज जाके दवा तो नहीं लूंगा कि सर 6 महीने पहले बुखार लगा था, आज पैरासिटामोल दीजिए, तो वो बोलेगा पागल हो गए हो। तो कंसेप्ट विटामिन का कहां है? ध्यान देना, विटामिन का कंसेप्ट जो है वो प्रेजेंट के लिए है। बुखार प्रेजेंट में है, दवा प्रेजेंट में खाएंगे, पास्ट में नहीं। मतलब साफ है कि जो V2 है वो पास्ट का कंसेप्ट है, और पास्ट के कंसेप्ट में अगर ही, सी, इट, नाउन कोई भी कंसेप्ट हो, चाहे ही हो, सी हो, इट हो या फिर नाउन हो, सब में हमको क्या लगाना होगा? V2 लगाना होगा। सब में क्या लगाना होगा? V2 लगाना होगा। समझ में आ रहा है? चलो, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। चलिए, तो अब हम लोगों ने V1 को समझ लिया, V2 को समझ लिया, और हमने V5 को भी समझ लिया। अब मैं यहां एक कंसेप्ट देने वाला हूं आप लोगों को। इंग्लिश के इतिहास में आपको यह दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वो अपने बगल में 3 ही वर्ब ले सकता है, एक V1, दूसरा V2 और तीसरा वर्ब 5। इसको आपको दिमाग में रखना है। सब्जेक्ट इंग्लिश में अपने बगल में सिर्फ 3 वर्ब को ले सकता है, चाहे V1 या V2 या V5। चौथा कोई भी वर्ब आएगा वो एरर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कभी कभी मैंने सुना भी है आई डन, लोग बोल देते आई डन, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आई के साथ डन नहीं लग सकता, आई के साथ V3 नहीं लग सकता। आई डिड हो सकता है, आई डू हो सकता है, ही डज हो सकता है, बट आई डन नहीं हो सकता, ही डन नहीं हो सकता। यानी आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में है तो सब्जेक्ट के बगल में या फिर V1 या V2 या V5 का प्रयोग होगा, चौथा वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, अब हम लोग V3 की बात करते हैं। जहां तक V3 की बात है, इसको हम लोग परफेक्ट का वर्ब बोलते हैं। और अगर आपने सेंटेंस ये लिखा आई स्पोकन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई स्पोकन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। माइंड में बैठा लो, सब्जेक्ट के बगल में V3 नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बगल में V3 चाहिए ही नहीं। तो बताओ V3 का फिर क्या होगा? V3 का फिर होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बस कंसेप्ट को समझना है। ये V3 समझ लो इंग्लिश की मां है।
V3 इंग्लिश की मां है और इस V3 के 3 बच्चे हैं। V3 के 3 बच्चे, ध्यान देना, इस V3 के 3 बच्चे हैं। पहला हैव, दूसरा हैज और तीसरा हैड। हैव, हैज और हैड माइंड में बैठा लो। अगर आप टेंस पढ़ रहे हो और आपको V3 को लगाना है तो V3 के पहले हैव, हैज आना एकदम जरूरी है। टेंस में V3 के पहले हैव, हैज और हैड का आना बिल्कुल जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत है। माइंड में बैठा लेना है कि V3 एक मां है, इस मां के 3 बच्चे ओम, जय, जगदीश या अमर, अकबर, एंथोनी, कुछ भी मान लो। और अगर V3 को लाना है तो इनके बच्चों का आना बिल्कुल ही जरूरी है, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हैव, हैज को कहां लाएंगे सर, हैड को कहां लाएंगे? एकदम आसान सा कंसेप्ट है। हैड पास्ट के लिए बना है, हैड पास्ट के लिए बना है, और हैव और हैज प्रेजेंट के लिए बना है। हैव और हैज किसके लिए बना है? प्रेजेंट के लिए। अब बच्चे पूछेंगे सर हैव कहां लगाएं और हैज कहां लगाएं? कंसेप्ट एकदम आसान है। ही, सी, इट नाउन कमजोर होते हैं, इनको प्रेजेंट में विटामिन चाहिए, तो हम लोग ही, सी, इट नाउन को विटामिन एफ देंगे, यानी कि हैज देंगे। यानी ही, सी, इट नाउन को हमें हैज देना है और आई, वी, यू दे को हमें हैव देना है। यानी आई, वी, यू दे के डिपार्टमेंट में हैव और ही, सी, इट नाउन के डिपार्टमेंट में क्या लगाना है? हैज लगाना है। मतलब साफ है कि अगर हैड की बात करें तो ये पास्ट का वर्ब है और ये आई, वी, यू दे, ही, सी, इट नाउन सबके साथ लगने वाला है। यानी V3 हैड में सारी पर्सन के साथ आएगा, जबकि V3 प्रेजेंट में हैज, ही, सी, इट नाउन को लेगा और प्रेजेंट में हैव, आई, वी, यू दे को लेगा। कंसेप्ट क्लियर है कि अगर आपने टेंस में V3 को इस्तेमाल किया है तो आपको हैव और हैज और हैड को लेना ही होगा, अन्यथा यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। मान लो ये मां है, अगर इस मां को इसके बच्चे नहीं मिले तो समझ लेना मां को तकलीफ होगी, मां को सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए टेंस में V3 नामक मां को हमको इनके बच्चों का सपोर्ट देना है। इनके बच्चे 3 हैं, हैव, हैज, हैड। ध्यान देते हैं, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन, ध्यान दीजिएगा यहां V3 है और V3 जब आई तो इसके बच्चे आए। इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, मां को बच्चे का सपोर्ट मिल चुका है, सेंटेंस सही है। यानी V3 अगर टेंस में आएगी तो इसको हैव, हैज, हैड देना ही देना है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे पास्ट के सेंटेंस की, तो आई हैड, यानी ये पास्ट का सेंटेंस है, था का सेंटेंस है। आई हैड स्पोकन, अगेन V3 आ चुका है, लेकिन V3 अपने बच्चे के साथ ही आया है, इसलिए ये भी सेंटेंस सही है। कंसेप्ट एकदम आसान है। अगर टेंस पढ़ रहे हो आप और टेंस में आपको V3 लगाना है तो आपको हैव, हैज, हैड देना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सेंटेंस का कंसेप्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलो, तो हम लोगों ने V1 को समझा, V2 को समझा, V3 को समझा, वर्ब 5 को भी समझा। अब बारी V4 की है। तो जैसा कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट अपने बगल में V1, V2 और V5 को ले सकता है। तो अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई स्पीकिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है गलत होने का समझना, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अपने बगल में, ध्यान देना, सब्जेक्ट अपने बगल में V1, V2 या V5 को लेने वाला है। ये तो V4 है ना, ING दैट इज V4, तो ये गलत हो जाएगा। तो सर इसको कैसे समझें? एकदम आसान सा कंसेप्ट है। आप इस V4 को ग्रामर की द्रौपदी मान लो, ग्रामर की द्रौपदी है ना, महाभारत की नहीं, ग्रामर की द्रौपदी। अगर हम लोग द्रौपदी की बात करें तो द्रौपदी के 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उसी तरह ये जो V4 है ये ग्रामर की द्रौपदी है और इस द्रौपदी के भी 5 पति हैं। इनके पति के नाम इज, एम, आर, वाज और वर है। माइंड में बैठा लेना है कि V4 जो है ये ग्रामर की द्रौपदी है। अगर ये द्रौपदी ग्रामर में कहीं जाएगी तो अपने पति के साथ ही जाएगी, चाहे इज हो या एम हो या आर हो या वाज हो या फिर
वर हो। मतलब कंसेप्ट सिंपल है, अगर V4 को टेंस में लगाना है तो इसको अपने पति के साथ ही लगाना है। V4 द्रौपदी के 5 पति, इज, एम, आर, वाज, वर। जहां तक वाज वर की बात है ये पास्ट में इस्तेमाल होगा, और इज एम आर की बात है ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा। यानी इज एम आर को हमें प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है। बट ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने टेंस में V4 को यूज किया है तो V4 के पहले इज, एम, आर, वाज, वर का होना बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत है। आपने यहां द्रौपदी को तो लगाया, V4 को तो लगाया, लेकिन जो चाहिए V4 को इज, एम, आर, वाज, वर वो यहां पर नहीं है। ये V4 जो है इसको इज, एम, आर, वाज, वर चाहिए, यहां इज, एम, आर, वाज, वर नहीं है। यहां जो V4 है वो किसी और के साथ आ चुकी है, सेंटेंस का कंसेप्ट गलत हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर आपको V4 को लगाना है टेंस में तो आप V4 को द्रौपदी मान लो। इस द्रौपदी के 5 पति हैं, अगर ये द्रौपदी अपने पति के साथ आती है तो सेंटेंस सही, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नाउ सेंटेंस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे बताओ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यहां द्रौपदी है, क्या इसका पति इसके साथ है या नहीं है? बिल्कुल है, यहां पर सेंटेंस गलत नहीं है। मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि अगर आप टेंस में V4 को लगा रहे हो तो V4 के पहले इज, एम, आर, वाज, वर का होना बिल्कुल जरूरी है। इज, एम, आर कहां लगेगा यह मैंने पर्सन के क्लास में आपको समझा दिया है। वाज, वर का भी कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। अभी आप बस ये समझ लो कि वाज, वर पास्ट के लिए है और इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए है, और V4 जो है वो द्रौपदी है। अगर टेंस में V4 को आप लाओगे तो उसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर का आना बिल्कुल ही जरूरी है। अगर आप इस 5 कंसेप्ट को समझ लेते हो तो मैं वादा करता हूं आपको टेंस का रूल याद करने का जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको V1, V2, V3, V4, V5 का रियल नेम पता हो। आप V1 ना बोल के इसको प्रेजेंट का वर्ब बोलो, आप V2 ना बोल के इसको पास्ट का वर्ब बोलो। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो मैं वादा करता हूं आपके लिए टेंस का रूल याद करने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। टेंस का रूल आप खुद ही समझ जाओगे। ये मैं आपको तीसरे वीडियो में यानी कि टेंस के तीसरे क्लास में बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग टेंस के रूल के बारे में बात करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।